मेरे बच्चे, वह कौन सा सत्य है जिससे तुम अनजान हो? आज मैं तुम्हें उस सत्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अविश्वसनीय है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसमें बहुत कुछ जानने योग्य है। मैं परमपिता पर महादेव तुमसे बातें करने आया हूँ और तुम्हारे बारे में कुछ बताने भी आया हूँ। मेरे बच्चे, जब भी तुम परेशान होते हो तो अनगिनत प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूमने लगते हैं। तुम परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। अंत में थक कर तुम मेरे पास आते हो और अपनी परेशानी के बारे में मुझसे बातें करते हो। मेरे बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती है। तुम भी औरों की तरह खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण तुम हमेशा परेशान रहते हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे साक्षात बात करते हो। तुम अपने मन की बात दूसरों से ना कहकर मुझसे कहते हो। मैं तुम्हारी हर परेशानियों को साक्षात देखता हूँ और महसूस भी करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर परेशानी का हल है, परंतु कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिससे समय से पहले दूर नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भी परेशानी का हल है। यदि तुम सही तरीके से और शांत मन से सोचते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। और जब तक तुम शांत नहीं रहोगे तब तक तुम अपनी परेशानी का कारण नहीं जान पाओगे। मेरे बच्चे, तुम शांत हो जाओ, अपने मन को शांत रखो, अपने दिमाग को शांत रखो करके। जहाँ से परेशानियाँ शुरू हुई है, अपने दिमाग को शांत रखो, उस घटना को स्मरण करो। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट नजर आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे पास ही है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। ध्यान देना ही है तो खुद पर दो, खुद पर भरोसा रखो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपने बारे में और घटनाओं के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, दुखी मत हो, मैं भी तुम्हारी परेशानियों को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अनेकों चुनौतियाँ आ रही हैं। उन सभी चुनौतियों को तुम धीरे धीरे अपनी काबिलियत के अनुसार उसे हल करते नजर आ रहे हो। यह तुम्हारी
अच्छी सोच है। तुम्हारी सभी परेशानियों और तुम्हारी सभी चिंताएं जल्द ही तुम्हारे जीवन से लुप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा जन्म पर्वतीय स्थान पर हुआ है, जहाँ का वातावरण बड़ा ही रमणीय होता है, जिसे देखने के लिए लोग लालायत रहते हैं। लोग प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखते हैं। चारों तरफ हरियाली का मौसम सुहावना और वहाँ का वातावरण शांत रहता है। इतनी रमणीय स्थान पर आपका जन्म हुआ है, यह कोई साधारण बात नहीं है। पर्वतीय स्थान पर जन्म होने का मतलब ही है कि आप एक महान हस्ती हो। कठिनाइयों से लड़ना ही आपकी खासियत है। आपकी सहन शक्ति है जो आप इन परेशानियों को सह रहे हैं। अपने कठिनाइयों के दौर में भी धैर्य बनाए रखे हुए हैं। मेरे बच्चे, आप फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते हो। यह सबसे अच्छी बात आपकी खासियत है। इस सत्य से आप अनजान हो। लोग चाहे कितने भी दूसरे की बुराई करें, परंतु आप उसमें अच्छाई ढूंढ ही लेते हो। आपके इस खासियत के कारण लोग आपसे जलते भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए आप मसीहा हो। आप उनके लिए मसीहा हो। वे लोग भी आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आप उनकी समस्याओं को चुटकी में हल कर देते हैं। इस खासियत के वजह से लोग आपके करीब आना चाहते हैं। जब लोग आपसे सलाह मशवरा करते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। यही वह सत्य है जिसे आप अनजान हो। सत्य की राह पर निरंतर चलते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा कल्याण हो।